जय माता दी। मैं अनुरेखा स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल सरल भक्ति में। तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और सब पे माता रानी ऐसे ही कृपा बनाए रखे। नवरात्रि अपनी संपूर्णता की ओर बढ़ रही है। आज अपन बात करेंगे नवरात्रि के आखिरी दिन की, यानी कि चौकी कैसे उठाते हैं पूजन के बाद में। और ये जो जवारे बोए थे, कल घट स्थापना की थी, उसे जल का क्या करना है, कैसे सही उपयोग करना है, नारियल का क्या करना है, अखंड ज्योत को कैसे उठाना है, इस बारे में आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो अगर आप वीडियो पे नए हैं तो आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे वीडियो आपको समय समय पे मिलते रहे। इसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस करके ज़रूर रखें तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो अपने परिवार के साथ शेयर ज़रूर करें। तो देखिए, जब कुछ लोग अष्टमी की पूजन करते हैं और कुछ नवमी का पूजन करते हैं, तो आप अष्टमी का पूजन वैसे तो ज़रूरी होता है, सबको करना होता है। अष्टमी के पूजन का आपको अलग से वीडियो मिल जाएगा। तो कुछ अष्टमी का लगाते हैं वो, कुछ नवमी को करते हैं। पर नवरात्रे पूर्ण है 9 दिन की पूजा के बाद ही माने जाते हैं। कुछ लोग 9 दिन का व्रत भी करते हैं। अगर आप अष्टमी की पूजन भी करते हो तो भी आपको चौकी 10वें दिन ही उठानी है, तभी आपके नवरात्रे पूर्ण माने जाते हैं। तो आपको क्या करना है, 10वें दिन और वो भी सही वार को देख ले। अगर 10वें दिन सही वार नहीं पड़ रहा है तो आप नवमी को उठा सकते हो दोपहर के बाद में। तो उसके लिए आपको सबसे पहले जो घर के देव है, जैसे गणेश जी है, गणेश जी को वापस नहीं भेजा जाता है, तो गणेश जी से प्रार्थना करके उनको अपने मंदिर में स्थापित कर दे कि गणेश जी मंदिर में विराजो। और जो भी देवी देवता अपने घर के बैठे हैं तो उनको आप मंदिर में वापस स्थापित कर दे। माता की जैसे आपने तस्वीर लगाई थी तो माता रानी जो कुलदेवी है आपकी, तो उस माँ को घर में आप विराजित कर दे, कुलदेवी को। और बाकी जो देवी देवता है उनको, जैसे नवदुर्गा है, ये षोडश मातृकाएँ है, और नवग्रह वगैरह जो भी आपने देवताओं को आह्वान करके बुलाया था उस दिन, उन सब से प्रार्थना करें कि आप अपने अपने लोक को प्रस्थान करें। इस तरीके से बोल के आप चौकी को थोड़ा सा साइड चेंज कर दे, थोड़ा सा हिला। उसके बाद आपको सबसे पहले कलश को उठाना है। कलश का जल हिला ले और नारियल है उसको तोड़ के वो जल माता रानी को थोड़ा अर्पित करें और फिर सारे घर में सबको प्रसाद रूप में दे। और उस ध्यान रखें, अष्टमी के दिन नारियल नहीं खाते हैं और ये 10वीं को उठाते हैं तो उस दिन खा सकते हैं। तो बाकी जो नारियल है आप सबको प्रसाद रूप में दे सकते हैं घर वालों को। और हो सके तो आप ये जो चीज़ें हैं माता रानी के, क्योंकि इसमें 9 दिन अपने पूजा की है तो माता रानी की शक्ति होती है सब में, तो हो सके तो इन सब चीज़ों का आप उपयोग करें तो बेहतर होगा, क्योंकि इसमें माता की एनर्जी होती है। वो घर में ही रहे तो बेहतर है। विसर्जित करते हैं तो एक तो प्रदूषण फैलता है और एक आपकी पूजा का जो अंश है इसमें एनर्जी है वो भी साथ में चली जाती है। तो वो जो ऊपर का जो ज्योति वगैरह निकलती है तो उसको भी आप संभाल के रख ले। जब आप कभी हवन इत्यादि करें तो उसमें आप उस ज्योति को यूज कर सकते हो, या फिर आप उसको तोड़ के छोटे जो बच्चे हैं जिनको बुरे स्वप्न आते हैं तो उनका वैसे तकिया बना के भी उनको लगा सकते हो, तो माता रानी का आशीर्वाद उसमें रहता है। इस तरीके से आप उस ज्योति का भी उपयोग कर सकते हो सके तो उसको न फेंके। और जो उसका जल है उसके अंदर जो सिक्का, कौड़ी, हल्दी, गांठ जो सब डाले थे आपने, तो उसको सिक्का अपना निकाल के अंदर रख ले तिजोरी में। और बाकी जो हल्दी की गांठ, इलायची, लौंग, सुपारी वो सब है उनको सुखा ले। सुखा के लाल कपड़े में बांध के आप गेट के मुख्य द्वार पे बांध सकते हो, जिससे आपके घर में कोई नेगेटिव एनर्जी प्रवेश नहीं करेगी। और वो जो जल है उसको सारे घर के सबको पिलाए, जिससे जो भी परेशानी होती है माता का आशीर्वाद मिलता है। और अगर आपके घर में कोई रोगी हो तो इसको बोतल में भर के रख ले और उसको थोड़ा थोड़ा पिलाते रहे। और इससे नेगेटिव एनर्जी भी दूर रहती है, आपके घर में पॉजिटिव वाइब आती है। और उस जल का रोज़ थोड़ा थोड़ा से छिड़काव करते रहे। उस जल को ऐसे वेस्ट न करें फेंक के, उसको बोतल में भर के रख ले, रोज़ घर में थोड़ा थोड़ा छिड़काव करते रहे। इस तरीके से आप उस जल का उपयोग कर सकते हो। पहले थोड़ा थोड़ा आचमन जरूर करें। और वो जो जवारे है उनको, अरे हाँ, कलश के ऊपर चावल भी रखे थे, उस चावल को आप अपने अनाज में मिला सकते हो। जो ऊपर रखे हुए वो जो नीचे अष्टदल बनाया था, उन चावलों को आप जहाँ कबूतर दाना चुगते हैं वहाँ डाल सकते हो कबूतरों के लिए। अब आ जाते हैं जवारों पे। तो जवारों का क्या करना है, थोड़े तो उनमें से काट के आप घर के जो देवी देवता होते हैं उन सबको चढ़ाए।
उनको चढ़ाने के बाद में आप सब जो अपनी तिजोरी है थोड़े उसमें तिजोरी में रखें और घर के सब बच्चों को दे। वो जवारे किताबों में रखेंगे बच्चे तो उनको अच्छी विद्या आएगी। तो इस तरीके से आप बटुए में रखेंगे तो पैसे में बरकत होगी। तो इस तरीके से भी रख सकते हैं। और बाकी आप हरे जवारे होते हैं, ये बहुत गुणकारी भी होते हैं। आप इनका जूस बना के भी सबको प्रसाद रूप में दे सकते हो। और वो जो पान चढ़ाते हैं माता रानी को, तो उस पान के लौंग वगैरह आप घर में खाने में यूज कर सकते हो। और वो जो पान है उसको और इन जवारों का मैं तो ऐसे ही करती हूँ, वो मिश्री वगैरह सब डाल के आप एक शेक बना लीजिए, वो अच्छा पेय बन जाता है और सारे घर को प्रसाद रूप में आप दे सकते हो। अगर नहीं कोई ऐसे नहीं यूज कर रहे हो तो आप किसी गाय को खिला दे। किसी पीपल में चढ़ाने की गलती नहीं करें, वो वैसे पैरों में आते रहते हैं और आपको दोष लगता है। तो अगर आप इस तरीके से यूज़ नहीं कर रहे हो तो किसी गाय को अवश्य खिला दे। गाय के लिए हरा चारा और अपने हाथों से खिला के आए। और नहीं तो आप उनको सुखा के और फिर अपने गमलों में भी डाल सकते हो। उस मिट्टी को भी बाहर न फेंक के, ये मिट्टी में माता रानी की 9 दिन की एनर्जी होती है। आप गमलों में डाल के देखिए आपके पौधे कितने अच्छे से खिलते हैं। तो इस तरीके से आप इन जवारों का उपयोग कर सकते हो। ये जो कुंडे हैं जिनमें जवारे बोए हैं तो इनको आप धो के कबूतरों को पानी डालने में यूज कर सकते हो। और गर्मी का समय है, आप इनको अच्छे साफ है स्वच्छ धो के इसमें दही जमा लेना, हलवाई जैसा बहुत सुंदर दही जमता है इसमें, बहुत ठंडा रहता है, शीतल भी रहता है। तो इस तरीके से भी आप इन जवारों का यूज कर सकते हो। तो अब बात आती है ज्योति की। अखंड ज्योति का क्या करना होता है? तो अखंड ज्योति देखो, जिस दिन मेन पूजा होती है उस दिन के बाद में आपको उसको ऐसे ही छोड़ना होता है कि ना तो उसको वापस उठाना होता है, ना कुछ तेल वगैरह और डालना होता है। तो वो जब अपने आप शांत हो जाती है, कुछ की नहीं होती है, तो नहीं होती हो ना, तब आपको पहले एक जल में हाथ में जल लेना है। जल लेके उसके ऊपर चारों तरफ से उमार के जल छोड़ना है, उसको शीतलीकरण कहते हैं। इस तरीके से ठंडा करके उस बाती को पकड़ के आप चिमटी की सहायता से उस तेल में से निकाल ले, जलती हुई को हाथ से न बुझाए। निकाल के आप किसी दूसरे बर्तन में रख दे, वो अपने आप ठंडी हो जाएगी। अगर ठंडी हो गई हो तो उसको उस तरीके से आप निकाल सकते हो। और फिर जो आपका वो जो तेल है बचा हुआ, उसको आप किसी डिब्बे में भर के रख ले। अगर किसी के कोई तकलीफ़ है, घुटनों का दर्द है, किसी के पैरालाइज, कोई आपके किसी जान पहचान में कोई हो, तो उसके लिए बहुत ये रामबाण की तरह काम करता है। आप इस तेल की मालिश करिए, बहुत जल्दी असर करता है और बहुत आराम मिलेगा आपको। किसी के सर दर्द है तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। नहीं तो माता रानी का आशीर्वाद है तो इसको आप सारे परिवार के लोग थोड़ा थोड़ा रोज लगा सकते हो। इस तरह से भी माता रानी का आशीर्वाद है आपको मिलता रहेगा। तो इसको बिल्कुल भी वेस्ट न करें। और फिर जो आपकी वो ज्योति है उसको आप या तो अपने गमले के अंदर दबा दें, जो बची हुई बाती है ना, या तो आपने मिट्टी में दबाना होता है या पीपल के नीचे गड्ढा खोद के भी दबा सकते हो। इस तरीके से खुला आप पीपल के ऊपर छोड़ के नहीं आए उसको। और अब बात करते हैं जो हमने हवन किए थे 9 दिन तक के, उसकी बबूत का क्या करना है। तो उसको आप अगर आपको इस तरीके से यूज करोगे तो और भी अच्छा रहेगा। तो आप उसको छान के बारीक ले ले और पहले उसको मसल के छान ले, फिर उसका जो पाउडर रूप में बन जाएगी तो उसको आप पोटलियाँ बांध के अपनी छत के ऊपर रख दीजिए चारों कोनों में। तो इससे आपके घर में कोई नेगेटिव एनर्जी प्रवेश नहीं करेगी, छत के ऊपर से भी कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं गुजरेगी। इस तरीके से आपका घर सुरक्षित रहेगा। अगर आप कोई वाहन वगैरह चलाते हो तो उसमें भी वो पोटली बांध के और उसमें रख सकते हो, जिससे माता रानी का आशीर्वाद हमेशा साथ रहता है और कोई एक्सीडेंट वगैरह नहीं होता है आपके वाहन का। तो इस तरीके से भी आप यूज कर सकते हो। और उस बबूत को रोज़ थोड़ा थोड़ा जल में डाल के आप घर में छिड़काव भी कर सकते हो। तो अगर फिर भी आपको वो जो छानने के बाद जो बचता है वेस्टेज, उसको अरे जो फूल माला है ये 9 दिन तक अर्पित की थी माता रानी को, और जो कलश के ऊपर जो आम के पत्ते लगाए थे उनका क्या करना है। तो उनको आप छत पे सुखा के है उनकी वो खाद बना के आप पेड़ पौधों में डाल सकते हो। ये बहुत ही अच्छा रहता है, पेड़ पौधे आपके बहुत फलेंगे फूलेंगे। और नहीं तो आप उनको जो और कुछ भी थोड़ा बहुत सामान माता रानी का बचा है
तो उनको आप कुएं में ठंडा करें। ऐसे पीपल में डाल के न आए, पीपल में डालोगे तो आपके वो पैरों में आते रहेंगे और इससे दोष लगेगा। और नहीं तो वहाँ से पीपल से उठा के कचरे की गाड़ी लेके जाती है और वो कचरे में जाता है। वहाँ कचरे में कितना पता नहीं जाने कौन कौन से कचरे उनके साथ जाता है, तो इससे आपको ही दोष लगता है। तो इसलिए जितना हो सके ना तो जल में डालें कि खुले जल में डाल के जल को गंदा करें। जो कुएँ हैं पड़े पुराने तो उन कुओं में डाल के उनको विसर्जित करें। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब जो ये माता रानी को चुंदरी उड़ाई थी तो उसको आप अपने वाहन में भी बांध सकते हो, अपने आप घर के मुख्य द्वार पे भी बांध सकते हो, जिससे आपके उसके नीचे से गुजरते रहोगे तो माता रानी का आशीर्वाद बना रहेगा। तो जितना मुझे ध्यान था उतना मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।